गाजियाबाद में आज एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित करते हुए वन विभाग की तरफ से 81,000 पौधों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। राइफल लैंड की है जमीन। अब से कुछ महीने पहले तक यहां पर अवैध कब्जे कर झुग्गी झोपड़ियां, कबाड़ी के गोदाम बनाई होती। दिन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए अब यहां 81,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं अवैध कब्जा मुक्त करते हुए यहां करोड़ों रुपए की रक्षा मंत्रालय की राइफल लैंड मुक्त कराएगी। बल्कि अब ये जमीन गाजियाबाद के लोगों के लिए प्रदूषण मुक्त माहौल देने का विशेष जरिया भी बन गई। गाजियाबाद में आज 11 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जिनकी जियो टैगिंग भी की जाएगी, जिससे उनका सर्वाइवल रेट बढ़े। उत्तर प्रदेश में जहां 1% वृक्षादित इलाका बड़ा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में 16% तक ले जाना है। भाई प्रशासन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि वृक्षों का रखरखाव सही से किया जाए, ताकि ये बड़े होकर गाजियाबाद को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध करा सके। 121 कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुनील शर्मा के साथ बातचीत करते हुए रक्षा मंत्रालय की जमीन कब्जा मुक्त करने के बाद पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर दीपक मीना, जिलाधिकारी गाजियाबाद से जिला संवाददाता विमल स्वामी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम में कितने पौधे लगाए गए हैं? यहाँ पर 80,000 पौधे इसी ग्राउंड में लगाने की बातचीत है और मेरी वन अधिकारी जी से बात हुई है कि यहाँ जामुन के, भेल के और आंवले के पेड़ बड़ी मात्रा में लगे, जिससे लोगों को उसका लाभ मिले, क्योंकि औषधीय सब चीजें हैं। तो उन्होंने मेरे से वायदा किया है कि 1,000 पेड़ इन सबके भी लगाएंगे और ये भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर एक अनोखी शुरुआत, एक अनोखा काम हुआ है कि 37 करोड़ पौधे एक ही दिन में लग रहे हैं। तब जो रक्षा लैंड की जमीन है, ये अभी कुछ दिन पहले ही खाली कराई गई थी, तो क्या लग रहा है कि जहाँ पहले कब्जे थे अब वहाँ वृक्षारोपण की? कब्जे भी थे और गंदगी बहुत थी। गंदगी यहाँ पर कीचड़े थी, मच्छर के अवैध काम होते थे, तो वो सब सफाई होकर के पुण्य का काम शुरू हुआ है और इसके लिए मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को भी बधाई देता हूँ। हमारे संजीव शर्मा जी ने बहुत प्रयास करा, इनको भी बधाई देता हूँ। तब वृक्षारोपण अक्सर देखा जाता है, किया जाता है, पर रखरखाव के कारण जो पौधों की संख्या है वो नहीं बढ़ पाती है। आप देखेंगे, पुरानी बातों को भूल जाइए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नई इबारत लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, कितने पेड़ लगाए गए हैं, कहाँ लगाए गए? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 37 करोड़ पौधे लगाने का पूरे प्रदेश में लक्ष्य है, जिनमें से अराउंड 11.5 लाख पौधे गाजियाबाद जनपद में लगने हैं और हमारी कोशिश है कि हम उससे ज्यादा ही लगाएं। लगातार हम 1 तारीख से वृक्ष लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% वृक्ष हमने लगा भी लिए और आज बाकी के वृक्ष जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा करेंगे और इसके बाद लगातार 30 तारीख तक जब भी ऐसी स्थिति रहती है वृक्ष लगाने की, तब तक भी लगातार लगाए जाएंगे। आज यहाँ पे जो हमारी जमीन है, यहाँ पे हम 81,000 पौधे आज हम लोग लगा रहे हैं और इसी तरीके से हमने अराउंड 1000 स्थल चिन्हांकित किए हैं पूरे जनपद में, जहाँ पे विभिन्न डिपार्टमेंट्स द्वारा आज अलग अलग जगह पे पौधे लगाए जा रहे हैं। इन सबकी टैगिंग होगी, जियो टैगिंग होगी, सबके फोटोग्राफ्स अपलोड होंगे और इनका एक ऑडिट भी हम लोग करवाएंगे कि इनका सर्वाइवल भी कितना रहता है। तो सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था और पेड़ ज्यादा से ज्यादा कोशिश की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि 4 फीट से ऊपर के ही पेड़ रहें, जिससे सर्वाइवल बढ़े। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे हर्ष है ये बताने में कि उत्तर प्रदेश पिछले विगत 3 से 4 वर्षों में जो लगातार पौधारोपण कर रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 1% का ट्री कवर ऑलमोस्ट बढ़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और उनकी अपेक्षा भी है कि 2030 तक हम इस 10% ट्री कवर को ले जाके एक तरीके से 16% करें। तो इसी क्रम में ये वृहद वृक्षारोपण हो रहा है और इसका पूरा अच्छे से हम लोग ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे सर्वाइवल मैक्सिमम रहे।